हमला करने की, बेटी रावण पर आप देवता हैं। तो उन्होंने ऐसे कहकर उनको रावण पर बैठा दिया था, बिना नहाए धोए बैठा दिया था। स्वामी जी अजनारा ये कह दिया कि आप जाट हैं, आप अपने को भूल रहे हैं। वो बात आप हाँ, तो ऐसा है कि हमारी आपकी बात बहुत अलग है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं इनसे। ये दो ही विकल्प होते हैं दुनिया में, जात कुजात, देखो राक्षस और सुनो, देवता। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हम पढ़ रहे हैं इस समय। 18 पुराण में से 5वां पुराण है, सारे पुराणों का आभूषण है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसमें बताएं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवी माँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, जो जगत भवानी अम्बा और ये जो है पराशक्ति हैं, जो महामाया हैं, जो श्री राम भगवान की दासी हैं, उनसे ये तीनों शक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और विष्णु का तो सिर कटा हुआ है, घोड़े का शीश लगाया है इनके ऊपर, ब्रह्मा का शीश कटा हुआ है और शिव जी का लिंग कटा हुआ है। तो ये तीनों ही पूजनीय योग्य नहीं है। या तो अम्बा दुर्गा वैष्णो देवी उनको पूजो या रामकृष्ण को पूजो। अच्छा। तो जाट भी आप सिर्फ जाट की आप लेके चलोगे तो शिव जी भी पूजनीय नहीं है। शिव जी का तो खुद लिंग कटा हुआ है, तमोगुणी हैं शिव जी। भृगु ऋषि ने उनको देखने गए, भृगु ऋषि तो तमोगुणी में क्रोध में आ गए, ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए जब विष्णु भगवान की छाती पे लात मारी उन्होंने चेक करने के लिए। तो ये तो तीनों ही शक्ति प्राप्त करते हैं जगदम्बा अम्बा भवानी से, जो महामाया पराशक्ति है, जो श्री कृष्ण भगवान की या राम की जो दासी हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तो अनंत इन्होंने दर्शन करें। अब हमारी बात सुन लो, मैंने भी देखो ये पढ़ी है, मैं भी स्टडी करता हूँ। ब्रह्मा और ब्रह्मा के वंशज को छोड़कर सब पूजनीय है, क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्मा के वंशज इनकी पूजा नहीं है दुनिया में कहीं भी। बाकी तो श्री हरि और भगवान शिव की पूजा तो अपार है। तुम क्या कह रहे हो? देखो अब आप इस पे आ जाओ। जो व्यास हैं, व्यास की बात करो तो व्यास जो हैं आपके किनके पुत्र हैं? सत्यवती के पुत्र कैसे हैं? पराशर मुनि ने कोहरा उत्पन्न करने के बाद जो आपकी नाविक था उसकी पुत्री से कहा, नाविक से कहा कि मुझे नाव से जमुना जी पार कराओ। यहीं की घटना है, दिल्ली से जमुना पार की। उन्होंने कहा मेरी पुत्री जाएगी, मैं भोजन कर रहा हूँ। उनकी पुत्री ने, मछुआरे की ने इन्हें नाव पार कराया, नाविक की ने। और उन्होंने नाव पार करते करते बीच में ही कहा मुझे काम देव आ रहे हैं, और उनके लिए कोहरा अंधेरा उत्पन्न करके वहां पर काम देव से व्यास जी पुत्र उत्पन्न हुए। 9 महीने के बाद व्यास जी आए। अब व्यास जी सत्यवती पराशर के पुत्र हैं। उसी सत्यवती की शादी राजा शंतनु से हुई, जो भीष्म पितामह के पिता थे। ठीक, और भीष्म के पिता की शंतनु की पहली शादी गंगा से हुई, उनसे ये भीष्म उत्पन्न हुए। जब गंगा छोड़ के चली गई तो शंतनु सत्यवती के पास गई और उनके साथ शादी करने का संबंध बनाने के लिए गए, लेकिन जब नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने सत्यवती के पिता ने कही मछुआरे ने कि आपका पुत्र है दूसरा, वो गद्दी पे बैठ जाएगा। भीष्म पितामह लेके आए कि आप मेरे पिता के साथ शादी करो, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर आपका उनसे जो है शंतनु से और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। दोनों ही के लिए 3 कन्या लेके आए भीष्म पितामह। और एक तो बोली कि मुझे तो पहले से प्यार है, वो चली गई लौट के। 2 पत्नियां इनकी रही, दोनों ही पुत्र मर गए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। अब सत्यवती ने अपने पुराने पुत्र को व्यास जी को बुलाया। ये जाटों की उत्पत्ति चल रही। व्यास जी क्षत्रिय ही हैं और पराशर मुनि भी क्षत्रिय हैं, जमदग्नि भी क्षत्रिय और परशुराम भी क्षत्रिय हैं। अब व्यास जी ने अपने भाइयों की पत्नी चित्रांगद विचित्रवीर्य माँ की आज्ञा से उनको जो है पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जाति के। तो इस प्रकार से अब फिर आपका कौरव पांडव शुरू हो गया, और कौरव पांडव यहीं का हस्तिनापुर मेरठ के पास। ये तो मुझे जानकारी है। अब तुम एक बात बताओ। हाँ, ये अब जो है परशुराम को क्षत्रिय कैसे कह रहे हैं कि माँ क्षत्राणी थी, पता नहीं।
देखो, क्षत्रिय जो बताया है वो कर्म से बताया है। ब्राह्मण जन्म से तो था ही था परशुराम, लेकिन उसने अपनी माँ के गर्दन काटी थी, तो वो हाँ। क्षत्रिय का कार्य किया उसने। क्षत्रियों को मारने का काम किया, ये भी क्षत्रिय का कार्य किया। ब्राह्मण का जो कार्य होता है वो वेद पाठ पढ़ना पढ़ाना, दान देना और दान लेना, फिर उसके बाद हवन करना, हवन कराना, ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। ब्राह्मण अब हमारी बात सुन लो, क्षत्रिय का कार्य नहीं होता लड़ने का। हमारी बात सुन लो, ये जो ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म से, वही तो हम कह, कर्म से परशुराम क्षत्रिय हैं। हाँ, कर्म से क्षत्रिय भी हैं और जब ब्रह्म क्षत्रिय हैं। रामायण में तो आप देखो, भगवान राम ने कही कि आप देश धारण क्षत्रिय का करके आए हो परशुराम। लक्ष्मण इसलिए बोल रहा है, आपने फरसा ले रखा है, आप क्रोध में ललकार रहे हो, हमें युद्ध में ललकार रही हो, तो क्षत्रिय की भाषा है, आपसे मुनि की भाषा में देश आपने कुछ और बना रखा है और बोल वाणी कुछ और बोल रहे हो। तो परशुराम क्षत्रिय ही, फरसा लेके खड़ा है वो तैयार। हमारे क्षत्रिय ही कुल में ही है, राम और परशुराम एक ही हैं। एक ना है, मतलब थोड़ा अंतर है, परशुराम को ये मानते हैं। ना बताऊं, जिसमें ब्राह्मण का जरा सा भी अंश है उसकी पूजा नहीं होती। ये परशुराम की पूजा क्यों हो रही है? ये इसमें कौन कह रहा पूजा हो रही है? इसमें क्षत्रिय गुण है, जगह जगह लगा रखी है ना इन्हें ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण क्षत्रियों से ही पैदा हैं। हाँ। ब्राह्मण क्षत्रियों से पैदा हैं। अब वही मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार भी राजाओं ने इनकी पत्नियों के साथ में, अब ये हैं अपने चंद्रमा, चंद्र कुल जो जातों में आता है चंद्रमा। चंद्र ने बृहस्पति देव की, अपनी गुरु की पत्नी को रखा। क्यों? क्योंकि गुरु की पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से चली गई चंद्रमा के पास। और चंद्रमा के और तारा जो बृहस्पति की पत्नी है, उनके मिलन से बृहस्पति देव को बहुत क्रोध आया। राजा इंद्र के पास गए, घोर संग्राम दैत्य दानव का छिड़ गया। दानव और दैत्यों आदित्यों का, देवताओं और दानवों का घोर संग्राम युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी आ गए। उधर चंद्रमा जो है शुक्र, उनके साथ आ गया। शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ आ गई कि भाई मेरा जो है ये जो है मैं इनके साथ हूँ और दानवों को इनके साथ लड़ाऊंगा। बाद में फिर इंद्र ने कही क्या करो कि मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ, तारा अपनी मर्जी से आई है, मैंने इसको जबरदस्ती नहीं बुलाया, और ये इसकी इच्छा होगी तब जाएगी। मैं सुनो, हाँ, आपको बताओ, आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो शास्त्र पढ़ने से ही हुआ, देवी भागवत महापुराण से। ये जो ब्राह्मण हैं ये जाटों की ही उत्पत्ति हैं। अच्छा, भाई वाह धन्य प्रभु, भाई वास्तव में तो ज्ञानी पुरुष है भाई वाह। अब ये किसी न किसी ब्राह्मण जो है, जो क्षत्रिय कोई पकड़ेंगे, इन्होंने परशुराम पकड़ रखा है। और परशुराम जब राम के सामने आएगा तो परशुराम घुटने टेक देगा, राम नहीं टेक सकते। तो आप तो राम हो और ये तो परशुराम है, यानी कि आपके पैदा होने के भी परशुराम के भी नीचे की हैं। तो ये तो आपके पोते हैं। बिल्कुल, हम तो इनके पूर्वज हैं फिर तो। और दादा हो आप इनके, ये तो पोते हैं आपके। परशुराम भी, अगर इनमें तो कोई परशुराम भी बन जाए तो भी आप राम बन जाओगे, तो भी वो आपके सामने घुटने ही टेकेगा। तो बिल्कुल ये अपने बाप को तो भूल नहीं सकते। ये किसी न किसी क्षत्रिय को तो पकड़ेंगे जिसके सहारे तरंगे। इन्होंने परशुराम पकड़ रखा बेचारे ने। बस वो ब्राह्मण कौन सा ना, ये हमारे पकड़ रखो। हाँ, वो उसमें क्षत्रिय अंश है, तो इसलिए क्षत्रिय को ही पकड़ते हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी की शादी नहीं होती, ब्रह्मा जी की शादी में वो राम जी की शादी में ही जाएंगे ब्रह्मा जी भी, या शिव जी की शादी में पहुंचेंगे, या विष्णु भगवान की शादी में पहुंचेंगे। और जो श्री कृष्ण और राम हैं वो तो परम ब्रह्म हैं। तो जो है फिर अब ऐसा करियो। हाँ भाई, आपको तो बहुत संपूर्ण ज्ञान है, बड़ा मन लगा सुनने में। हम तो फिर भी बैठ के तसल्ली से सुनूंगा मैं। बिल्कुल। अब तुम जो विशेष करके सुबह का ध्यान करियो, या मुल्तानी के मैं अभी दपट दूंगा उसे। अब से हंसी मजाक कर रहा होगा, मैंने मना कर दूंगा मैं, भाई ये शब्द मना बोलेंगे आप। आप उसके मालिक हैं, आपने ही कथा को रखा है। आप अपने जो पाप लगाएगा तुम्हें, आप इसको संपूर्ण कराइए और आप दक्षिणा पानी आपको दिलाएंगे लास्ट में। ना जब आरती होगी ना दक्षिणा तो जरूर लेनी पड़ेगी आपको। आपने ब्रह्म का कार्य किया है, और ब्रह्म का कार्य जो आपके श्रेष्ठ कार्य है। आप हमसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं,
और अरविंद बाबू हम दोनों बतला लिए हैं। मैंने कहा भाई ये आदमी ऋषि मुनि की तरह हैं और स्वामी जी हरिदास हैं, मानते हैं हम आपको, और आपको भाई सम्मान के साथ में आपको माला डाल करके और आपको सम्मान दिया जाएगा और आपको वो दी जाएगी, आपको दक्षिणा पाएं दिलाएंगे और जगह 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 आपका प्रचार करेंगे स्वामी जी हरिदास के रूप में। बस हमारी हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है, आप हमारे बड़े भाई हैं और मेरे नरेश भाई हैं, ये जो हैं बुआ जी के, बिल्कुल उनके जैसा आपका चेहरा मिलता है। तो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे अपने जाट के हों या ब्राह्मण के, कुछ नियम ऐसे होते हैं जैसे हम आपने कांवर भरी है शिव जी की? ना मैंने ना भाई एक भी। अच्छा, तो गंगा जल छूने से पहले लेटरिन अगर करके आए हैं तो सलीद बोलते हैं, तो फिर स्नान करना पड़ता है। तो रामायण और ये जो है अपनी पूजा की, तो अगर वो तो बात ठीक है, वही जाट के नहीं है, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। और ये बात श्री हरिदास जी ने भी कह रखी है, कभी भी आदमी पवित्र नहीं हो सकता, कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। आदमी में तो हमेशा ही पवित्रता, हमेशा ही शौच है। लेकिन फिर भी अगर 5 गांवों की रामायण चल रही है और उसमें अगर स्नान हो जाता है जल से, तो जल में वरुण देव ने ये बात बोली है कि अगर किसी ने नाम नहीं लिया भगवान का तो मुझ में स्नान करेगा तो मैं नाम लिख पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है सतोगुण का वास होता है जल में। तो वो जो है रात्रि के तमोगुणी वस्त्र उतर जाते हैं और जल से स्नान से थोड़ा सतोगुण का प्रभाव होकर ईश्वर से उसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। अब आप व्यास जी की गद्दी पे बैठेंगे तो कथा सुनाएंगे और व्यास के लिए ऊपर से तार जोड़ना जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर एक आध नियम हल्के से पालन हो जाते हैं तो उसमें सामने वाले लोग जो देखते हैं ना, 10-5 लोग गांव के आसपास के आ जाएं, तो वो लोग देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति कैसे नियम पालन करके आए हैं, फिर दूसरे लोग भी उल्लंघन करने लग जाएंगे। चलो ठीक है, तो जो है भाई जो है स्वामी जी अब मैं थोड़ा सा एक फोन आ रहा है। ठीक है और बैठ के आपसे बात करूंगा। बड़ी आप बड़ी ज्ञान की बात आपने बताई मुझसे, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे। और सुबह का थोड़ा सा वहाँ का ख्याल करना और वहाँ का ख्याल ऐसा नहीं करना कोई कुछ ही कहता रहा, आपकी जिम्मेदारी है। बस देखो, कोई उतार के हम बैठे हैं मन से और कोई उतार के भगा दे तो फिर हम अपने घर आ जहाँ बेचारे। ऐसी के तैसी कोई भगा देगा तो मैं बोल दूंगा वहीं से, मैं अपने आप पर आ लो, फिर हम भी ना आया रे।